प्रचंड रूप से अनभिज्ञ मूर्ख हो। मैं दिखाती हूँ तुम्हें अपनी वरदानी शक्ति का विकराल रूप। साक्षी होंगी दसों दिशाएं तुम्हारे अंत की। देख अब तू रुद्र का रौद्र रूप। बचने के तेरे सारे प्रयास विफल होंगे दुष्ट, क्योंकि ये बंदी गृह कुंभीनसी का बनाया हुआ है, जहां से तू नहीं तेरे प्राण निकलेंगे। जीवित भस्म करूंगी अब मैं तुम लोगों को, जीवित। खाना कुछ करो। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं असमर्थ हूँ। भूतना और कंस जैसे राक्षसों को मारने के पश्चात तुम असमर्थ हो, यह असंभव है। हाँ था, क्योंकि उनके पास किसी देवता का वरदान या कोई शक्ति नहीं थी। तो कुंभीनसी के पास देव अधिदेव महादेव का वरदान है। इसे खंडित करना या प्रभावित करना उनका अपमान होगा। की यहाँ चिता जलेगी और फिर वहां मथुरा में तुम्हारे घर वालों की। यदि मेरे घर वालों का नख भी टूटा तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, समझी तुम? मूर्ख, जो स्वयं मृत्यु का ग्रास बन रहा है वो दूसरों को क्या मृत्यु देगा? अब वो पल दूर नहीं जब दैत्य जाति का गौरव इस संसार में पुनः स्थापित होगा। तेरे चिता की आग हमारी बदले की आग को ठंडा करेगी। तुम दोनों की चिता को आग लगाकर अब मैं जा रही हूँ मथुरा, जहाँ तुम्हारे परिवार के एक एक सदस्य को मारकर संसार में दैत्य जाति के गौरव को मैं पुनः स्थापित करूंगी। शत्रुता हमारे और तुम्हारे बीच। हमारे परिवार वालों और मथुरा वासियों को बीच में लाने की क्या आवश्यकता है? क्यों लाना तुम्हें उन्हें बीच में? यही प्रश्न मैं तुमसे पूछूं तो कृष्ण, देवासुर संग्राम तो देवताओं और असुरों ने लड़ा था। फिर उस छलिए विष्णु ने असुरों के बच्चों और औरतों को क्यों पातालोक भेज दिया? उस नर्क में अंधेरे में घुट घुट के जीने के लिए? इस आग में स्वाहा होने से पूर्व मेरे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य सोचना कृष्ण। तब तक मैं मथुरा का सर्वनाश करके आती हूँ। कान्हा, तुमने उसके बाल क्यों छोड़ दिए? तो मैंने छोड़े नहीं। उसने स्वयं को स्वतंत्र करने के लिए अपने बाल तोड़ दिए। परंतु तुमने उसके बाल पकड़े कब थे? जब आग लग गई थी। परंतु दाऊ, ये बाल पकड़ने का कोई लाभ नहीं था। कान्हा, इस विपत्ति से बचने का कोई तो उपाय होगा। नहीं छलिया, नहीं। इस कुंभनसी नाम की विपत्ति से बचने का इस संसार में कोई उपाय नहीं है। राहु, उपाय है, और बहुत सरल उपाय।
किंतु दुर्भाग्य से इस छलिए को उस उपाय का कोई ज्ञान नहीं। क्या उपाय है गुरुदेव? उपाय है स्वयं कुंभनसी। समझा नहीं गुरुदेव। जिस प्रकार से विष विष को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, ठीक उसी प्रकार से कुंभनसी की विपत्ति से स्वयं कुंभनसी ही बचा सकती है। कब गुरुदेव? जब वो छलिया स्वयं उसके कदमों में सर रखकर प्राण की भिक्षा मांगेगा, तब। जो वो कभी नहीं करेगा। राहु, समय आ गया है पुनः पुनः असुरों के गौरव के स्थापित होने का। जाओ पाताल लोक और बता दो सब असुरों को कि यहाँ आ जाए और स्वयं स्वयं अपनी दृष्टि से संपूर्ण पृथ्वी पे असुरों के साम्राज्य को देख ले। गुरुदेव, इसके लिए मुझे वहां जाने की क्या आवश्यकता है गुरुदेव? अरे आप चाहें तो अपने मंत्र शक्ति से पातालवासियों को एक पल में यहां खींच कर ला सकते हैं, परंतु उन्हें यहां बुलाने से पहले धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेने वाले कृष्ण की दुर्दशा तो देख लें। ये आग की लपटें तो बढ़ती जा रही है। मुझे आग की लपट के बढ़ने से चिंता नहीं है, मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि किस बात की चिंता तुम्हें कहा? बताओ बताओ, क्या आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ? कहा ना, मुझे तो ये आग की लपटें दिख रही जो किसी भी पल तुम्हें जलाकर भस्म कर देगी। यही अग्नि का धर्म है, परंतु अग्नि अपना धर्म निभाएगी। परंतु एक बात मेरे समझ में नहीं आई था, ये अग्नि से ये कुंभनसी के केश जल क्यों नहीं रहे? है ना, ये उस दैत्य की माया का प्रभाव। तो यदि यही माया है तो हम ये इस माया से छुटकारा पा सकते हैं। कैसे? खाना कुंभनसी के ये केश। अब जाके अग्नि की देख से थोड़ी शांति मिली। शरीर को तो शांति अवश्य मिल गई, परंतु हृदय अभी भी अशांत है। मथुरावासी सारे संकट में होंगे। मथुरावासियों, तुम जिसे पुकार रहे हो अपनी रक्षा के लिए, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। उन दोनों को प्रचंड अग्नि का आहार बना दिया है मैंने। कुंभनसी अपने शत्रुओं को जीवित नहीं छोड़ती। रुक जाओ कुंभनसी, बंद करो अपना अत्याचार, अन्यथा मारी जाओगी। तू मारेगा मुझे? मृत्यु जिसकी दासी है उसे मारेगा तू? तू नहीं जानता मेरी शक्ति को। ये बालक की समान मेरी शक्ति को चुनौती दे रहा है। मैं तुझे अभी देती हूँ अपनी शक्ति और अपना परिचय। छोड़ दो मुझे। कुंभनसी का विरोध उसके क्रोध को ज्वालामुखी बनाता है कि लावा में तुम सब झुलस के मर जाओगे। यदि अपने जीवन की प्राप्ति चाहते हो तो हमारे चरणों में झुक जाओ। आप भी हमारी महारानी हैं, आपका जो आदेश होगा हम सब मानेंगे। कुंभनसी की, कुंभनसी की, कुंभनसी की। कान्हा, अब हम क्या करें? हमारे सारे के सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। दाऊ, वरदानी शक्ति का प्रभाव है, इसे विफल करना असंभव नहीं है, हम तो कठिन अवश्य है। जब हम दोनों कुछ नहीं कर पा रहे तो मथुरावासी उसका सामना कैसे करेंगे? कैसे स्वयं की रक्षा करेंगे उसके प्रहार से? हाँ दाऊ, मुझे भी उसी बात की चिंता हो रही है। मैया बाबा, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस विकट घड़ी में तुम्हें नीति, आदर्श ये सब भूल जाना चाहिए और सुरक्षा के उपाय के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम जो भी करेंगे वो समाज कल्याण के हित में होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ईश्वर ने भी जगत कल्याण को प्रथम स्थान दिया है मानव धर्म का। परंतु एक बात मेरे समझ में नहीं आई था, कुंभनसी के केश को कोई क्षति क्यों नहीं पहुंची था? ये त्रिशूल के समान धातु के कैसे हो गए था? दैत्य की मायावी शक्ति और महादेव का वरदान। मेरे पीछे आई।
क्यों? कुछ प्रयास करना है। आइए चलो। अरे सेनापति, क्या संदेशा लाया है? संदेशा नहीं, आदेश लाया हूं महारानी। आदेश? कैसा आदेश? मथुरा की नहीं महारानी, महाराक्षसिनी देवी कुंभीनसी का आदेश। सेनापति, तुम विवेक शून्य हो गए हो क्या? एक दैत्य के डर से तुम अपना उत्तरदायित्व, अपना धर्म और अपने पद की गरिमा को भूल रहे हो। तुम राज परिवार के सामने निंदनीय व्यवहार कर रहे हो। मैं कुछ नहीं भूला हूं महारानी, ना अपना धर्म, ना अपना कर्म और ना ही निष्ठा। भूल तो आप गई हैं अपनी अवस्था। अवस्था? सही कहा तुम। भय की अवस्था होती ही ऐसी है जो किसी भी व्यक्ति का अपने विवेक से नियंत्रण हटा देती। यदि मुझे तुम्हारी अच्छाई और विनम्रता स्मरण न होती तो मैं तुम्हें कठोर से कठोर दंड दिलवाती। वाणी की मर्यादा तोड़ना सर्वनाश का सूचक होता है महारानी। सैनिक, बंदी बना लो इन दोनों को और राजसभा में महारानी कुंभीनसी के समक्ष उपस्थित करो। क्या तुम सचमुच? माते, यदि हमारा कृष्ण यहाँ होता तो ऐसी स्थिति कभी नहीं आती। महारानी के आदेश का शीघ्र पालन हो। चलो सुभद्रा, अभी ये जैसा कह रहे हैं वैसा करो। ना, कुंभीनसी तो यहाँ है नहीं, तो उसके केशों की ये लट उड़ती हुई कहां से आ रही है? चतुर कुंभीनसी, उसको यह ज्ञात था कि हम उसका बाड़ तोड़ देंगे, इसलिए उसने अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही अपने केश यहाँ छोड़ दिए थे, ताकि हम उसकी पाप योजना की सफलता में बाधक ना बने। बिल्कुल सही। अब इन्हें रोकने का उपाय क्या है? अब पीछे है। जब हम उसके बाड़े की भयंकर आग से बचकर आ गए तो हम मथुरा भी अवश्य पहुंच जाएंगे। पीछे आइए। रुक जाओ, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। सैनिक, ये कैसी उद्दंडता है? उद्दंडता नहीं, आज्ञा का पालन है। किसकी आज्ञा? मथुरा की नहीं महारानी, महाराक्षसनी कुंभीनसी की आज्ञा है कि आप लोगों को राजभवन के अंदर प्रवेश ना दिया जाए और बंदी बना लिया जाए। हमारा मार्ग छोड़ो, अन्यथा जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं, इन पर क्रोध करके कोई लाभ नहीं है। कुंभीनसी ने अपने माया जाल और अपनी शक्ति से बांध लिया है। ये वही कर रहे हैं जो कुंभीनसी इनसे करवाना चाहती है। इसका अर्थ यह है कि गहरे संकट के मेघ ने मथुरा को घेर लिया है। कान्हा, तो अब कान्हा, अब क्या करें? भीतर प्रवेश करने के लिए कोई युक्ति लगानी होगी था। भैया, सुभद्रा, भैया, सुभद्रा। कान्हा, महल तो पूरा का पूरा खाली है, कहाँ गए सब? दाम, मेरे साथ चलिए। गौर से सुनो मेरी बात। जो भी मेरे विरुद्ध गया या मेरी आज्ञा ना मानी, वो मेरा प्रत्यक्ष शत्रु होगा और उसकी ऐसी ही दुर्गति होगी। इसलिए जो हमारी क्रोध की अग्नि से बचना चाहता है, हमारी शरण में आ जाए और दैत्य जाति की जय जयकार करे, अन्यथा परिणाम सामने है। कुंभीनसी की, कुंभीनसी की, कुंभीनसी की। इन दोनों का वध कर दो।
किसने किया ये दुस्साहस? सामने आए। भैया, सुभद्रा, भैया। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए, तुम ठीक हो? वरना इसकी आज्ञा मान के हमको दंडित होना पड़ता। देखी तो ये मैया। कृष्ण बलराम, तुम दोनों वहां से जीवित बच के तो आ गए, परंतु ये मत सोचना कि यहाँ पर जीवित बच जाओगे। तुम दोनों मेरे साम्राज्य में हो, महारानी कुंभीनसी के साम्राज्य में। सैनिकों, हमारे शत्रुओं को बंदी बना लो। रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत लेना, अन्यथा इतना कठोर दंड दूंगा कि पूरी की पूरी सृष्टि कांप उठेगी। नहीं दो, ये सब हमारे अपने अपनों पे दंड नहीं, त्याग करते हैं दम। सत्ता की यही तो शक्ति है, अपने को पराया और मित्र को शत्रु बना देती है। तुम सही कह रहे हो। तुम्हारी इस कुटिल बुद्धि का दंड अब सब मथुरावासी भोगेंगे। सबकी हत्या कर दूंगी मैं, सबकी। किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगी। दाव, सबकी प्राण रक्षा करने के लिए हमें इसका ध्यान हटाना होगा। नहीं, तुम हमें मारना चाहते हो ना, तो आओ पकड़ो हमें। कुंभीनसी, बलराम, तुम दोनों ठीक तो हो ना? मुझे क्षमा कर दीजिए युवराज, मुझसे भूल हो गई। तारणहार कृष्ण कन्हैया की, तारणहार कृष्ण कन्हैया की, तारणहार कृष्ण कन्हैया की, तारणहार कृष्ण कन्हैया की, तारणहार कृष्ण कन्हैया की। क्या हुआ कुंभनसी? तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? बोलो कुंभनसी, बोलो। मैं कुंभनसी महान दैत्य जाति की सौगंध खाती हूँ। जब तक मैं कृष्ण और बलराम को यमलोक नहीं पहुंचा देती, मैं अपने केश नहीं बांधूंगी।